जय श्री महाकाल दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेट वीडियो में। दोस्तों अगर आपका भी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। उसी के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन जो है ना खुद से सॉल्व करने हैं। जैसे प्रैक्टिस कराई जा रही है उस तरीके से आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा। आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पहले उसे खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, तब आपको कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न आप देख पाएंगे तो इसमें आपसे बोला गया है कि यदि 13 कॉपीराइट 62 का मतलब यहाँ पे दिया गया है 225 से, उसी प्रकार से 4 कॉपीराइट 38 का मतलब दिया गया है 126 से, तो 29 कॉपीराइट 17 का मतलब किससे होगा। देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि 13, उसका जो कॉपीराइट का चिन्ह है 62 लगा दिया है, उसके बाद जो है ना 225 लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों इसमें इन्होंने किया क्या है, अगर जो कॉपीराइट चिन्ह है इसके स्थान पर हमें पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हुआ है तो हम इसे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे हमने प्लस रखा, प्लस रख के चेक करते हैं। अगर प्लस रखने से आता है तो अच्छी बात है। जब भी ऐसे चिन्ह आपके सामने आए तो प्लस माइनस गुणा भाग कुछ इस तरीके से रखा जाता है इनमें। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हमने पहले प्लस रखा तो प्लस आप देख पाएंगे तो 13 और 62 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बराबर में कितना लिखा हुआ है 225, यानी कि इधर लिखा हुआ है 75 और इधर लिखा हुआ है 225। कितना गुना है तो आप इसका कहेंगे कि सर 3 गुना है। कैसे 3 गुना है, तो 75 इंटू 3 करेंगे ना आप तो कितना आएगा 225 आने वाला है। निकाल करके चेक कर लो। ठीक है, इतना तो इसमें लॉजिक ये लगा दिया। अब ये जो लॉजिक हमने इसमें लगाया है बीच में प्लस प्लस लगा करके और उसका 3 गुना करके, ये सही है या फिर गलत है इसका पता हमें इससे चलेगा। अब देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे 4, उसके बाद कॉपीराइट का चिन्ह है 38 लिखा हुआ है, बराबर में आना चाहिए 126। जैसे हमने इसमें प्लस लगाएंगे तो 38 और 4 हो जाएगा 42। और आप सभी को पता है कि हमने जो है ना ये संख्या जो निकल के आई थी उसका 3 गुना किया था, तो 42 का 3 गुना कितना होगा, गुणा करके देख लो तो 6 यहाँ पे हो जाएगा और 4 3 12, यानी कि 126 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बीच में प्लस चिन्ह जो है ना वो बिल्कुल सही लॉजिक लगाया गया है हमारे द्वारा, और जो मल्टीप्लाई 3 किया है वो भी बिल्कुल सही है। अब आपको करना क्या है, 29 और 17 यहाँ पे जो बीच में कॉपीराइट चिन्ह है उसके स्थान पर हम प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो जब इसको जोड़ा जाएगा आपस में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 46 हो गया। अब 46 का हमें 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 3 गुना करना पड़ेगा तो 6 3 18 हो जाएगा और 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा 138। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 138 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसका आंसर निकाल पाए थे या फिर नहीं निकाल पाए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर व्यंजक 1 और 2 के मान क्रमशः बताइए। यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं आपको, उन दोनों समीकरणों में आपको जो गुणा और माइनस चिन्ह है उनको आपस में बदलना है और फिर उसको आप बोर्ड मास तरीके से हल करेंगे, और हल करने के बाद जो आंसर आएंगे उनको आपको बताना है कि पहले समीकरण का आंसर क्या आएगा, उसके बाद दूसरे समीकरण का आंसर क्या आएगा, यानी कि क्रम से बताने हैं, क्रम से। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम पहला ही समीकरण उठा लें तो इसमें आपसे बोला गया है कि 24 डिवाइड बाई 8 लिखा हुआ है तो इसको 8 लिख लो। बीच में गुणा का जो चिन्ह था वहाँ पे आ जाएगा माइनस और 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे 7, माइनस के चिन्ह के स्थान पर गुणा आ जाएगा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे जब इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 6 42। उसके बाद यहाँ पे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24 माइनस 2 प्लस इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, प्लस का 3 है माइनस का 2 है, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा और इधर प्लस का 42 है ही, तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा इसका आंसर। 43 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमने पहला वाला समीकरण है उसका मान निकाला है कितना है 43 है। अब पहले वाले समीकरण का मान क्रम से बताना था, यानी कि 43 जो है ना वो हमारा पहले आना चाहिए। इसमें 0 पहले लिख दिया है तो ये गलत हो गया।
बाकी कोई भी ऑप्शन में आपके सामने 43 है नहीं है, केवल इसी ऑप्शन में है, तो आपको दूसरा समीकरण चेक करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा समीकरण चेक नहीं करेंगे आप लोग एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। मतलब यहाँ पे जैसे LREA जो दिया गया है इसका संबंध दिया गया है MSFB से, तो इसका संबंध बताना है। जैसे आप देख पाएंगे जो LRE और A जो है ना, इसका संबंध दिया गया है हमको किससे, MSF और B से, ठीक है। अब देखिए देखते ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक एक जोड़ा गया है, ++1 किया गया है। अगर आपको देखते समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे आप देख पाएंगे A के बाद B आता है, E के बाद F आता है, R के बाद S आता है, L के बाद M आता है, मतलब +1 कर रहे हैं सभी में। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि जो अपना L है वो 12 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है तो S 19 पे आता है, E 5 पे आता है तो F 6 पे आता है, उसी प्रकार से A 1 पे आता है तो B 2 पे आता है। यानी कि देख सकते हैं कि 12 से 13, 18 से 19, 5 से 6, 1 से 2, क्या क्या जोड़ा जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है सभी में। इसका मतलब ये है कि हम इसमें भी एक एक जोड़ देंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए BSF और X लिखा है तो इसके बाद B के बाद क्या आएगा C, S के बाद क्या आएगा T, F के बाद क्या आएगा G, उसके बाद यहाँ पे X जो है ना इसके बाद Y आएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वह एक खास कूट भाषा में, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है GRMTS, जो GRMTS ये शब्द आपको दिया गया है, उसको इन्होंने इस तरीके से लिखा है, यानी कि इसको लिखा है इन्होंने OPIN और C। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि उसी कूट भाषा में बैच जो है ना उसको कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए लॉजिक इसमें क्या लगाया है, इसमें इन्होंने लॉजिक लगाया है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न कैसे, यानी कि इन्होंने पीछे से स्टार्टिंग करी है, पीछे से स्टार्टिंग करी है। जैसे S हमारा 19 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, G हमारा 7 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इन्होंने पीछे से स्टार्टिंग करी है और उसमें से 4 घटाना शुरू किया है, यानी कि 19 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 15 बचेगा, और 15 इन्होंने O लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे B है, सॉरी 20 लिखा हुआ है और 20 पे T है, यानी कि 20 में से 4 घटाएंगे बचेगा 16, 16 पे इन्होंने लिख दिया है P, ठीक है। उसके बाद जो M है ना 13 नंबर पे आता है, 13 में से क्या जाएगा, 4 जाएगा तो बचेगा 9, और 9 नंबर पे I आता है। उसके बाद यहाँ पे जो R है ये आएगा और R यहाँ पे आ गया। R जो है ना 18 नंबर पे आता है, उसमें से जब 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, बचेगा आप कहेंगे सर 14 बचेगा, और 14 क्या हो यहाँ पे N आएगा, ठीक है। G हमारा 7 नंबर पे आता है, C हमारा 3 नंबर पे आता है, 7 में से जब 4 जाएगा तभी तो 3 बचेगा। इसका मतलब ये है कि सभी में -4 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सभी में -4 किया जा रहा है, और जो है ना रिवर्स में किया जा रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, रिवर्स से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, इतना किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे तो BATCH, इसमें जैसे मान के चलो आप रिवर्स पैटर्न नहीं अपना पा रहे हैं, रिवर्स पैटर्न से नहीं कर पा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे इसको ही पूरा रिवर्स कर देंगे। इसको तो आप कर सकते हैं, इसको ही पूरा रिवर्स कर देंगे, यानी कि H, उसके बाद C, फिर उसके बाद T, फिर उसके बाद A और उसके बाद B। देखिए इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा जब आप इसको ऐसे रिवर्स करेंगे, अगर आपको वो वाला पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब रिवर्स हो गया, रिवर्स होने के बाद हमने किया क्या था, रिवर्स के बाद हमने सभी में -4 किया था। कितना किया था, सभी में कितना किया था, -4 किया था। इसका मतलब ये है जो H हमारा 8 नंबर पे आने वाला था, उसमें से जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, और 4 नंबर पे आता है हमारा D। अब D से सभी ऑप्शन स्टार्ट हैं। उसके बाद देखिए C, अब देखिए C की जो है ना 2 पोजीशन होती हैं, एक तो C तीसरे नंबर पे आता है, और दूसरी बार C आता है आपका 29, यानी कि 29 नंबर पे। तो 29 में से जब 4 घटाएंगे बचेगा आपके सामने क्या,
25 और 25 नंबर पे आपका वाई आता है, वाई आता है, यानी कि एक तो आपका ये वाला ऑप्शन और एक आपका ये वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके चले गए। अब आप देखिए कि यहाँ पे अलग क्या है, तो अलग यहाँ पे आप देख पाएँ कि इसमें x लिखा हुआ है लास्ट में, इसमें w लिखा हुआ है। तो अब हम एक ही चेक कर लें 3 के अलावा, मतलब इसको ना चेक करते हुए डायरेक्ट हम इसको चेक कर लें, तो हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा, एक ऑप्शन हट जाएगा वैसे ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमारा जो b है उसके हम 2 पोजीशन सेट करते हैं, एक तो b आता है हमारा दूसरे नंबर पर और दूसरी बार हमारा जो b है वो कितने नंबर पे आता है। आप कहेंगे सर कि 26 में 2 और जोड़ दो तो 28 हो जाएगा, यानी कि b की पोजीशन नई पोजीशन कितनी होती है 28, और 28 में से जब 4 घटाएंगे तो बचेगा 24 और 24 नंबर पे आपका x आएगा। यानी कि अगर आपको इन दोनों के बारे में पता भी नहीं है तो भी आप देखते ही बता दोगे ऑप्शन कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसी में केवल x लास्ट में है और इसमें नहीं है। आपका ये वाला ऑप्शन कट गया, बाकी सारे ऑप्शंस कट गए हैं, हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं, एक ऑप्शन बचा है पहला वाला, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आपसे एक और अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, देखिए यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं और दोनों समुच्चय में जो संबंध है वो एक जैसा है। आपको वो संबंध को पहचानना है और 4 ऑप्शंस में से मिलाना है कि वो संबंध किस वाले ऑप्शन में मिल रहा है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 812, 812, उसके बाद लिखा हुआ है 879 और फिर लिखा हुआ है 947। अब देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, किया कुछ इस तरीके से गया है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पे 812 था, यहाँ पर 879 हो गया, यानी कि अगर इसमें हम जोड़ घटाने की बात करें कि 12 से 79 हुआ है तो कितना जोड़ा गया है, आप कहेंगे सर इसमें 67 जोड़ा गया है, 67 जोड़ा गया है। ठीक है, दूसरे वाले में देखो आप, जब यहाँ पे 879 है इसमें 947 हो गया है तो इसमें कितना जोड़ा गया है, तो देख लेते हैं कि इसमें कितना जोड़ा गया। तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे बचा 13, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 68 जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब पहली से दूसरी संख्या में अगर हम जाएंगे तो 67 जोड़ेंगे और दूसरी से तीसरी संख्या में अगर जाते हैं तो हम कितना जोड़ेंगे, 68 जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो लॉजिक हमने इसमें लगाया है फिट बैठाया है, अगर वो इसमें भी फिट बैठ जाए कि पहली से दूसरी में जाएं तो 67 और दूसरी से तीसरी में जाएं तो 68, ये आ जाता है तो हम अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि 648, अब यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 67। अब देखते हैं कि आता है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे जब 7 और 8 हो जाएगा 15, 6 और 4 10 और 11 और यहाँ पे 7, यानी कि 715 आया है, 715 इसमें भी है। अब 68 जोड़ करके और चेक कर लो तो 8 और 5 13 हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 7, 783 है, बिल्कुल है इसमें भी, यानी कि जो लॉजिक हमने लगाया है सेट किया है वो लॉजिक बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब आपको चेक कितना करना है, चेक आपको यहाँ पे अब ऑप्शन करने हैं। जैसे आपने पहला ऑप्शन उठाया 428, 428 में आप यहाँ पे 67 जोड़ेंगे तब आपका कितना आना चाहिए, तब आपका आना चाहिए यहाँ पे 495। अगर आएगा 495, देखते हैं कितना आता है 67 जोड़ के, तो 7 और 8 कितना होता है 15, 6 और 1 7 और 1 8, 7 और 2 9 और यहाँ पे 4, यानी कि 495 तो आ रहा है। आगे और चेक कर लो 68 अगर इसमें जोड़ा जाए तो कितना बनना चाहिए, 8 और 5 13 बनना चाहिए, इकाई का अंक 13 दिख रहा है, 3 दिख रहा है सॉरी। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग तो 7 और 9 कितना होगा 16 हो जाएगा और यहाँ पे 7 जो दिख रहा है, क्योंकि हमने लास्ट में 2 अंक दिख रहे हैं 63, इसमें दिख रहा है 73, तो आप यहीं पे छोड़ दो, कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा हट गया। अब दूसरा ऑप्शन उठाइए आप, दूसरा ऑप्शन उठाएंगे आप तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 612 जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमें 67 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 67।
तो 67 7 और 2 9 और 6 और 1 कितना होता है 8, यानी कि 89 होना चाहिए था, इन्होंने लिखा है 79। इन्होंने कितना लिखा है 79, तो ये तो हो गया गलत, यानी कि ये वाला भी गलत। तीसरा वाला ऑप्शन उठाओ, तो तीसरे वाले में आप देखेंगे तो 596 664। अब देखिए यहाँ पे हमें 67 जोड़ना पड़ेगा पहले तो। 7 और 6 कितना होता है 13, 7 और 6 13 होता है, इन्होंने 64 लिखा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो मतलब एक ऑप्शन बचा है यहाँ पे, ये हमारा आंसर होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 342। अब यहाँ पे जब 67 जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 409 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 68 जोड़ के चेक करना पड़ेगा, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 9 17 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 और 9 यहाँ पर कितना 68 जोड़ना है हमें। ठीक है, 409 में कितना जोड़ना है 68 जोड़ना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 और 8 16 और 1 17, कितना हो गया 17। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर जो है ना एक आएगी हासिल, तो इतना 7 और यहाँ पे 7 477 बन रहा है ये, तो ये भी नहीं हुआ, मतलब हमने गलती की है क्या, देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम गलती कहाँ पर करके आए हैं, हम गलती ऊपर ही करके आए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने जो किया है इन सभी ऑप्शन को चेक किया है, लेकिन हमारी कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, उस वजह से हमारा हो गया है। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 वाले को, तो इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे जो 612 है, जब इसमें 67 जोड़ा जाएगा तो कितना बनेगा, तो 7 और 2 9, ठीक है, 6 और 1 7, यहाँ पे 679 बनेगा। ठीक है, इसमें बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आगे जब इसमें 68 जोड़ा जाएगा तब देखना है कि कितना बनेगा, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 हो गया। उसके बाद 7 और 7 14 हो जाएगा, और एक बचेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, 747, इसमें भी 747 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, तो इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे विद्यालय का संबंध दिया गया है शिक्षक से, तो प्रयोगशाला जो है ना उसका संबंध किससे होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे विद्यालय में शिक्षक होते हैं, यानी कि जो स्कूल होता है उसमें टीचर्स होते हैं, तो प्रयोगशाला जो होती है लैब होता है जो, उसमें साइंटिस्ट होंगे, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं वो होंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, एक बेसिक आकृति होती है, उस आकृति को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आकृति होती है कुछ इस तरीके से। मान के चलो आपके सामने कोई एक त्रिभुज है, आपसे यहाँ पे हम पूछें कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें तो केवल एक ही त्रिभुज दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे इसमें से एक बीच में से एक लाइन डाल दें, बीच में से एक लाइन डाल दें, और अब आपसे पूछें कि इसमें अब कितने त्रिभुज हैं, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो अभी 2 त्रिभुज हैं, और कुछ लोग कहेंगे इसमें अभी 3 त्रिभुज हैं। तो सही कौन सा है, तो 3 वाले जो है ना वो सही हैं। क्योंकि 3 कैसे सही हैं, मान देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये आया इधर वाला, ठीक है छोटा, एक त्रिभुज ये वाला इधर का आया, और एक बड़ा वाला ऐसे आ गया, तो मतलब 3 त्रिभुज हो गए हैं, 3 हो गए। अब देखिए यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, पहले शॉर्ट ट्रिक नहीं हम बेसिक दिखाते हैं। मान के चलो अब यहाँ पर एक लाइन और खींच दी, एक लाइन और खींच दी, तब आपसे पूछा जाए कि अब बताओ कि अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो अब आपकी थोड़े जो है ना पसीने छूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तब इस कंडीशन के लिए एक ट्रिक बनाई जाती है, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, जितने भी त्रिभुज में लाइनें खींची गई हैं उनके बीच में जो स्पेस है, जितने भी त्रिभुज में लाइनें खींची गई हैं, जितने भी त्रिभुज के भाग हो गए हैं, ठीक है, उनके बीच में आपको गिनती लिख लेनी। जैसे यहाँ पे भाग 1 है, यहाँ पर भाग 2 है, यहाँ पर भाग 3 है, और यहाँ पर जो भाग है वो 4 है। ठीक है, 4 भाग किए गए हैं त्रिभुज के। अब क्या करना है, आपको इन सभी को आपस में जोड़ देना है। अब इन सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। इस वाले त्रिभुज में टोटल 10 त्रिभुज निकलेंगे आपके, इस वाले त्रिभुज में टोटल 10 त्रिभुज निकलेंगे। इतना आपको करना था, ये थी बेसिक। ठीक है,
वही चीज़ इसमें यूज़ करी गई है। क्या किया गया है, वही चीज़ को इसमें यूज़ किया गया है। और एक आकृति और यूज़ करी गई, जैसे आपके सामने कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इसमें इस तरीके से जब आपके सामने एक ऐसा बने कोई, और इसमें आपसे पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले आपको गिनती कर लेनी है, 1 2 3 4, ठीक है, गिनती कर ली। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने 4 तक गिनती कर ली तो 4 का दुगुना क्या हो जाएगा, 4 का दुगुना हो जाएगा 8। इस वाली आकृति में जो है ना आपके 8 त्रिभुज बनेंगे, यानी कि अगर ऐसी आकृति आएगी तो आपके 8 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में गिनना स्टार्ट करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो जैसे ही आप देख पाएंगे कि इसमें देखा आपने, तो यहाँ पर जो एक बेसिक आकृति थी, इसमें कितने त्रिभुज थे, 1 और 2। देखिए यहाँ पर 1 और 2 कितने हो गए, 3 त्रिभुज इधर। उसी प्रकार से एक बेसिक आकृति जो है ना 1 और 2, तो इसमें भी कितने हो गए, 3 त्रिभुज। तो 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए। उसके बाद ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति जो हम अभी बना के आए थे, इसमें कितने हो गए, 8, ठीक है, 8 त्रिभुज हो गए। तो 8 और 3 11 और 3 कितने हो गए, 14। यानी कि हम बेसिक छोटे छोटे त्रिभुज 14 गिन चुके हैं। उसके बाद आप अगर देख पाएंगे यहाँ पे हमने 14 गिन लिए हैं, लेकिन इन वाले को तो गिना ही नहीं है, इस वाले को, उसी तरीके से इस वाले को, उसी तरीके से इस वाले को, और ये वाला जो हम बना रहे हैं, ये वाला। तो 14 वो वाले और 4 ये वाले, कितने हो गए, 14 और 4 18 त्रिभुज हो गए, ठीक है। हम आपको अभी तक 18 त्रिभुज गिना चुके हैं, कितने, 18 त्रिभुज। अब देखिए आगे बढ़िए 18 से। अब जैसे ही आप देखें कि 18 त्रिभुज तो हो गए, लेकिन अभी हमने क्या किया है, केवल सिंगल सिंगल जोड़े हैं, सिंगल सिंगल, लेकिन अभी हम डबल जोड़ेंगे। जैसे मान के चलो इस वाली आकृति में आपको एक ये वाला त्रिभुज मिलेगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से आप देख पाएंगे कि आपको इधर भी जो है ना एक इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। तो 2 त्रिभुज इधर बनेंगे और उसी तरीके से 2 त्रिभुज जो है ना इधर बनेंगे, 2 त्रिभुज इधर बनेंगे और 2 ही त्रिभुज आपके इधर बनेंगे। तो कितने त्रिभुज हो गए, 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा हो गए। कितने त्रिभुज, 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा हो गए। तो अभी तक हम कितने गिन चुके हैं, अभी तक हम कितने गिन चुके हैं, देखिए यहाँ पे थे 3, इसमें कितने थे 8, और इसमें भी कितने थे 3। तो 8 और 3 11 और 3 14। उसके बाद 14 के बाद 1 2 3 4 ये वाले हो गए थे, कितने, 14 4 18, ठीक है। 18 तो हम पहले गिन चुके थे, 18 गिन चुके थे, और हमने 4 ये वाले इस तरीके से गिन लिए थे। तो कितने हो गए, 18 और 4 22 हो गए। कितने हो गए, 22, ठीक है। अब देखिए 22 जो त्रिभुज हो गए हैं, 22 कितने हो गए हैं, 22 त्रिभुज। अभी तक आपने देखा कि हमने मतलब सब पहले तो सबसे छोटे वाले देखे, उसके बाद उससे थोड़े बड़े देखे, अब हम और बड़ा त्रिभुज देखेंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने इन दोनों आकृतियों को जब मिलाया तो इस तरीके से एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, और इसमें एक बीच में लाइन जा रही है। तो इसमें आप त्रिभुज बताएंगे कि कितने होंगे। तो इसमें 3 त्रिभुज होंगे, क्योंकि 1 और 2 जब 2 भागों में बांटा जाएगा तो 3 त्रिभुज इधर हो जाएंगे, और उसी तरीके से एक बड़ा त्रिभुज इधर बनेगा, तो 3 त्रिभुज इधर हो जाएंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। यानी कि पहले कितने थे, 22, 22 और 6 कितने हो गए, 28। अब 28 त्रिभुज हम गिन चुके हैं। तो एक तो त्रिभुज आपको साफ साफ सामने ही दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये वाला भी गिन लो, तो 28 और 1, यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 29। 29 इसका राइट आंसर है। कि अब आप ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे 29 या फिर नहीं। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 29, ठीक है। 29 इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, तो आपसे विनती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना लास्ट में एग्ज़ाम में करिए, लास्ट में जब टाइम बचता है। क्योंकि जब देखिए यहाँ पे जब इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं आप लोग, तो त्रिभुजों की संख्या एक बहुत ज़्यादा टफ चीज़ बना देता है एग्जामिनर। मतलब कुछ भी बना देगा उसमें, और आप उसमें ही कंफ्यूज होते रहोगे। देखिए दोस्तों, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके सामने सीरीज़ दी गई है, यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं और आपको अच्छे से समझाने की प्रयास करते हैं। जैसे देखिए सीरीज आपको क्या दी गई है, इस तरीके से आपको सीरीज़ दी गई है।
तो आपको बेसिकली पहले सीरीज़ जो दिए गए हैं खाली स्थान समेत, खाली स्थान सहित, इनको गिनना है कि इसमें टोटल कितने लेटर हैं, कितने लेटर का यूज़ किया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 और 24 जो है ना यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 24 यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब 24 के आप लोग कैसे पेयर बना सकते हैं? एक तो आप पेयर बना सकते हैं 8 इंटू 3 के। कैसे? 8 इंटू 3 के पेयर बना सकते हैं, मतलब इसको 8 8 के भाग में डिवाइड कर दो, 8 8 के भाग में डिवाइड कर दो। या फिर 6 इंटू 4 के पेयर बना सकते हैं, यानी कि 6 6 के भाग में डिवाइड कर दो। तो अभी देखते हैं हम कि सिचुएशन हमारी क्या बनती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे जो P है हमारा ये वाला, इसके पहले S है, उसके पहले R है, यानी कि R तो यहाँ पे आ गया, बीच में क्या रह गया है? सिंगल। तो आप कहेंगे सर बीच में जो है ना वो सिंगल क्या रह गया है? S रह गया। तो अगर हम S यहाँ पे भर दें तो हमारी पूर्ति हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब आपने कहा कि जो R है उसके पहले तो I है और फिर उसके पहले F है, तो F तो यहाँ पे पहले से ही है, I भरना बाकी है तो I हम भर देते हैं। अब देखिए आपने कहा कि F जो है ना उसके पहले L है, तो हमने F के पहले L इसमें भर दिया, F के पहले L इसमें भर दिया। ठीक है, और यहाँ पर पहले से ही है। अब आपने देखा कि जो L है हमने यहाँ पे जब भर दिया है तो उसके पहले तो P है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर भी P भर देंगे। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि PLFIRSP। ठीक है, उसके बाद फिर से LFIRSP, फिर से LFIR, अब यहाँ पे SP। ठीक है, फिर से LFIR और S, इस तरीके से बन गया ये। ठीक है, इस तरीके से बन गया। क्या बन गया ये बन गया आपके सामने कि PLFIRS। क्या बना? PLFIRS। ठीक है, PLFIRS, PLFIRS। तो ये कितने पेयर में डिवाइड हो गया? तो ये 6 6 के पेयर में 4 बार डिवाइड हो गया। देख सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6, 6 6 के भागों में ये डिवाइड हो गया है। अब आप देखिए कि हमने क्या क्या चीज़ें भरी हैं। तो पहले तो हमने भरा है क्या? पहले वाले में हमने भरा है P, दूसरे वाले में हमने क्या भरा है? दूसरे वाले में हमने भरा है S, तीसरे वाले में हमने क्या भरा है? L, चौथे वाले में हमने I भरा है और पांचवे वाले में हमने L भरा है, फिर S, फिर से P, फिर R, फिर S। ये चीज़ें हमने भरी हैं। तो अब आप ऑप्शन मिलाइएगा कि कौन सा ऑप्शन है कि PSLIL SPRS, ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर 2 लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन का, जो कि क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये भी समुच्चय से पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यहाँ पर 2 समुच्चय हैं, एक समान लॉजिक है उसमें भी। सबसे पहला आप अगर देख पाएंगे यहाँ पर जो 48 है उसके बाद 16 लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है 192। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने किया क्या है? तो किया कुछ इस तरीके से है, लॉजिक कुछ इस तरीके से लगाया है। जैसे आप देखेंगे जो 48 है ना उसमें क्या किया है? उसका आधा किया है। उसी तरीके से जो 16 है उसका आधा किया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो 48 का आधा हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, 16 का आधा हो जाएगा 8। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बीच में जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके हो जाता है 32, 4 8 दूनी 16 और 3 19। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बस कुछ नहीं किया है, जो पहली संख्या है उसका आधा करके, दूसरी संख्या उसका भी आधा करके, बीच में अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे तो हमारी जो तीसरी संख्या है वो निकल के आ जाएगी, यानी कि 192 निकल के आ गई। अब इसमें देखिए यहाँ पर तो 22 देखा आपने, तो 22 का आधा करना पड़ेगा। उसी प्रकार से 62 का भी आधा करना पड़ेगा। और यहाँ पर कितना आना चाहिए? 341 आना चाहिए। आता है या फिर नहीं आता है उसको चेक करते हैं। तो 22 यहाँ पे 11 हो जाएगा, इंटू 31 हो जाएगा। तो 11 एकम 11 और 11 3 33 और कितना 1 हो जाएगा 34।
इसका मतलब ये है कि लॉजिक बिल्कुल सही है, बस आपको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन उठाएंगे, यहाँ पर कौन सा वाला, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, देख लेते हैं चेक करके कि कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। जैसे आपने देखा कि 92, तो 92 का आधा कितना होगा, तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 46 होगा। 46 इंटू यहाँ पे 23 करना पड़ेगा। ठीक है, 23 करना पड़ेगा, तो आपका इतना आना चाहिए। देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो एक गुणा करने की ट्रिक होती है कि 46 और 23 को इस तरीके से लिखो। अब यहाँ पे पहले 6 और 3 का करो, तो 6 3 18। ठीक है, उसका एक हासिल अलग रख दो, उसका 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 और एक 25। यहाँ पे 5 आना चाहिए था, इन्होंने लिखा है 6, ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा उठा लो, तो 32 का यहाँ पे 16 है, आधा हो जाएगा। 24 का यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 16 इंटू 12 जब किया जाए तो क्या आना चाहिए, देख लेते हैं कि 12 छिंगे होता है 72। 12 छिंग कितना होता है 72। 12 एकम 12 और 7 कितना होता है 19। इन्होंने लिखा कितना है 222, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन उठाएंगे तो 74 जो है ना उसका आधा होगा 37, और इसका जो 38 है उसका आधा होगा 19। तो इसमें भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63 होगा। कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 3 निम 27 और 7 एकम 7। 27 और 7 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 33। 33 और 6 बचा जो हासिल का था, 33 और 6 वो कितना हो गया 39। यहाँ पे 9 आना चाहिए, इन्होंने लिखा है 1, ये गलत हो गया। मतलब इसका एक ऑप्शन बचा है ये वाला। अब देखिए इसको मिला करके चेक करिए सही से। तो 84 का आधा करेंगे इंटू 74, 78 का भी आधा करेंगे, इक्वल टू में कितना आना चाहिए 1638। तो देख लेते हैं, 84 का आधा होगा 42 इंटू 78 का आधा कितना होगा 39। तो इसको जब आप करके देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 1638 ही निकल के आएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। मतलब यहाँ पे 14 और 85 का जो संबंध है वही संबंध 20 और 121 के बीच में है। आपको बताना है कि 11 का संबंध किससे होगा। जैसे आप देखेंगे जो 14 है और इसका जो 85 है, 14 और 85, इसमें जब आप देखेंगे तो 14 इंटू 6 किया जाए तो कितना होता है, 14 इंटू 6 होता है, आप कहेंगे सर 84, और उसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 85। ठीक है, उसी तरीके से 20 इंटू 6 कितना होता है, आप कहेंगे सर 120, उसमें से अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121। मतलब ये किया जा रहा है जो संख्या दी गई है उसका 6 गुना कर, सॉरी 4 गुना, हाँ 6 गुना करके उसमें एक जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 6 गुना करके उसमें एक दो जोड़ दिया जाए, यानी कि 11 इंटू 6 तो कितना होता है 66, और उसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67। 67 ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह उस सही विकल्प का चुनिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करके बताता है। देखिए यहाँ पे पहले दिया गया है भारत, एशिया, उत्तर प्रदेश, ताजमहल और विश्व। यहाँ पर आपको एक लॉजिकल क्रम बताना है इसका। देखिए यहाँ पर जो है ना, अगर सबसे छोटे से स्टार्ट करके बड़े पे जाते हम तो एक ऑप्शन ऐसा होता कि जो 4 से स्टार्टिंग होती, क्योंकि 4 से स्टार्टिंग है ही नहीं है, तो हमें इसका मतलब ये है कि सबसे बड़े से ही स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि सबसे बड़ा पहले विश्व है। विश्व के अंदर क्या आएगा, विश्व के अंदर आता है अपना एशिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद एशिया में अपना भारत आएगा, भारत में अपना उत्तर प्रदेश आएगा, और उत्तर प्रदेश में अपना क्या आएगा ताजमहल आएगा। तो इसका कोड बनेगा 5213 4। 5213 कौन से ऑप्शन में है, 5213 ऑप्शन नंबर 4 में है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब एक और क्वेश्चन है जो कि हमारा आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि एक खास कूट भाषा में ROUTE इसको इन्होंने लिखा है 7, और यहाँ पे शेयर का कोड दिया गया है 6। आपसे पूछा गया है कि टेबल का कोड क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है क्वेश्चन में।
अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए जैसे आप देखेंगे जो आर जो है ना वो हमारा 18 नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, और जो टी है वो हमारा 20 नंबर पे आता है, और ई आता है 5 नंबर पे। अब इसमें इन्होंने किया क्या है, अंकों को जोड़ा है, बस अंकों को जोड़ा है। कैसे, 8 और 1 9, 8 और 1 9 हो गया, प्लस 5 और 1 6 हो गया। उसी प्रकार से 2 और 1 3 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, और 5 हो गया। ठीक है, अब देख पाएंगे आप लोग तो 5 और 3 2 5 और 5 10, यानी कि 10 जो है ना उसमें क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 0 क्या हो जाएगा 1, तो इतने का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 हो गया। 7 और 9 कितना हो गया, 7 और 9 कहेंगे आप लोग 16 हो गया। अब 16 में 1 और 6 जोड़ दिया जाएगा तो बचेगा 7। इस तरीके से इन्होंने इसको 7 लिखा है। ठीक है, मतलब इसमें इन्होंने ये किया है कि सभी में जो अंक हैं, जैसे अपना जो आर है वो 18 नंबर पे आता है, 18 का कोड कैसे बनेगा, 8 और 1, 1 और 8 को आपस में जोड़ के ऐसे बनाया है इन्होंने। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी इन्होंने किया है, हम डायरेक्ट इसका निकालेंगे। तो जैसे आप देखेंगे तो टी जो है ना वो 20 नंबर पे आता है, यानी कि इसका कोड होगा 2, क्योंकि 2 और 0 2 ही रहेगा। अब ए जो है ना वो हमारा 1 नंबर पे आता है तो 1 ही रहेगा। बी हमारा 2 नंबर पे आता है तो 2 ही रहेगा। एल लेकिन 12 नंबर पे आता है, एल जो है ना वो 12 पे आता है, 12 यानी कि 1 और 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा 3। उसके बाद आपका जो ई बचा रह गया है, ई आता है आपका 5 नंबर पे। अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 5 कितना हो गया, 5 और 5 हो गया 10। अब 10 का कोड क्या बनेगा, फिर से 10 का कोड बन जाएगा 1, और 1 यहाँ पे जब 3 में जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा 4। तो 4 जो है ना इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप लोग ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आपको डेली यहाँ पे क्लासेस मिलती रहती हैं।